हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग के 8 बजे से शुरू कर दिया है। आज के व्लॉग में हम देखेंगे कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास के साथ साथ मैं घर के काम किस तरह से करती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 8। बुधवार का दिन है। आज डेट है आज 20 नवंबर। और बच्चे अपना सुबह ही उठ गए थे। सुबह तो नहीं, मतलब 7:30 पौने 8 बजे तक ये उठ गए थे। उसके बाद अपना मुंह हाथ धुले, थोड़ा थोड़ा सा पानी पिया गरम, और उसके बाद दोनों बच्चे अलग अलग बैठ गए हैं। एक कमरे में है बेटी और बेटा अंदर बैठ गया है, ये अपनी क्लास ले रहे हैं। और यहाँ मेरे काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहला जो मेरा काम होता है दूध गर्म करने का होता है। यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साइड में रख दी है बनने के लिए अपने लिए चाय। तो चाय भी मैंने नहीं पी है, अब मैं बैठकर पीऊँगी तसल्ली से चाय। झाड़ू वगैरह हो चुकी है। बच्चों को जगाने से पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद बच्चों को उठाया और उसके बाद दोनों बच्चों को अपनी अपनी जगह सेटल करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने। अब मैं चाय बनाऊंगी और बैठ के पीऊँगी तसल्ली से। अदरक वाली चाय जो सुबह सुबह मिल जाए तो बस पूछो मत। तो यहाँ जो है अदरक मैंने इस तरह से घिस दी है। जो अदरक कूटने का होता है उसमें नहीं कूटी है, क्योंकि उससे क्या है आवाज़ होती है बहुत सारी। और आज जो काम करने हैं वो इस तरह से करने हैं कि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और मेरा फ़ोन भी बिज़ी है, और जी मेरा जो स्टैंड है वो भी बिजी है। तो पता नहीं किस तरह से दूसरे फ़ोन में मैं वीडियो शूट करूँगी, क्या क्या शूट हो पाता है आप लोग देखना। तो यहाँ सबसे पहले मेरी चाय बन गई है, तो सबसे पहले बैठ के पीऊँगी तसल्ली से सुबह की चाय। उसके बाद स्टार्ट कर दूँगी अपने घर की क्लीनिंग। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह मेरी हो गई थी। तसल्ली से बैठ के मैंने अपनी चाय पी, थोड़ा सा फ़ोन देखा और फिर मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। पोछा मैंने बाहर से लगाना शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था, मैं बाहर से भी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। जैसा मुझे सहूलियत होती है जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं अपने काम करती हूँ। तो आज मैंने अपना जो पोछा है बाहर से लगाना शुरू कर दिया है। और बाहर मैं पोछा इसी से लगाती हूँ, बैठकर मैं नहीं लगाती हूँ। अंदर मैं बैठ कर लगाती हूँ और बाहर मैं इससे लगाती हूँ। तो ऊपर से जो जीना है वो साफ़ करके मैं लेकर आ गई हूँ। मतलब जहाँ तक मुझे दिखता है जीना वहीं तक मैं साफ़ करती हूँ। ज़्यादा ऊपर भी नहीं करती और नीचे भी नहीं करती ज़्यादा। नीचे मतलब नीचे तक तो अपना ही है, ये तो करना पड़ेगा। मतलब ऊपर इतना नहीं करती कि सेकंड फ्लोर पे या फिर दूसरे पे मैं जाऊँ। जहाँ तक मुझे दिखाई देता है उतना ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मैं ऊपर से लेकर आ गई थी और नीचे तक पोछा लगा के मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ मेरा जो बाहर का पोछा है वो हो चुका है। और अब मैं चलती हूँ इधर, वॉश बेसिन साफ़ कर लेते हैं। ये जो विम है ख़त्म हो गया था, तो ये डब्बी फेंकनी थी, इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इस पूरे जो बेसिन पे मैंने इसे छिड़क दिया है स्टील के टैप के ऊपर, और जो इसके ऊपर लगा है स्टील का उसके ऊपर भी, और पूरे बेसिन के ऊपर। इस तरह से इस जूने से रगड़ते हुए इसे मैं साफ़ कर लूँगी। बहुत अच्छे से चमक आ जाती है विम जेल से भी साफ़ करने से। बाकी और तो मैं कभी जो मेरा हाथ पड़ता है उसी को मैं ले लेती हूँ। फ़िलहाल जो डब्बा था खाली हो रहा था, इसे फेंकने जा रही थी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसी का यूज़ कर लिया। और जो मेरा वॉश बेसिन है अच्छे से चमक गया है। तो यहाँ मैंने इस जूने से अच्छे से रगड़ कर पूरा टैप, दीवार वगैरह ऊपर से नीचे से अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं इसे धो दूँगी। और मैं बताऊँ, ये व्लॉग मेरा बुधवार का बना हुआ है, लेकिन क्या है कि ये दूसरे का मतलब इनका फ़ोन था, ये फ़ोन लेकर चले गए थे बाहर। इस वजह से मेरा जो व्लॉग है लेट हो गया था। कल जाने वाला था ये, कल नहीं गया। इसी वजह से अपना फ़ोन होता है तो कभी भी हम लोग लेकर डाल सकते हैं, कभी भी एडिट कर सकते हैं। दूसरे के फ़ोन में फिर दिक्कत होती है। तो सुबह ही मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए थे सारे वीडियोस, और अब मैं कर रही हूँ अपने फ़ोन से एडिटिंग और वॉइस ओवर। यहाँ मेरा जो है अच्छे से पूरा बेसिन साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इसे पोंछ दिया था, टैप वगैरह दीवार को नीचे ऊपर से पूरी तरह से साफ़ करने के बाद अब मैं इसी एरिया में लगा लूँगी पोछा। सबसे पहले ये जो डस्टबिन है इसे उठा के रख देती हूँ मैं बाहर। गाड़ी आएगी तो मैं बाहर से इसे
बाहर फेंक आऊँगी और उसके अंदर गार्बेज बैग लगा के दूसरा, उसके बाद ही फिर मैं इसे अंदर लेकर आऊँगी। तो यहाँ से सारी चीज़ें हटा के रख दी हैं। ये जो मैट पड़ा था वो भी उठा दिया है, चप्पल वगैरह सब उठा दिए हैं। और उधर से लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि इधर पानी पानी हो रहा है। बच्चे उठेंगे, जैसे कि क्लास में से 10 या 5 मिनट का जो गैप होता है उसमें बच्चे उठते हैं, अपना काम करते हैं, इधर उधर भी घूमते हैं। तो इधर आएंगे ज़रूर वो। इधर शीशा है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले मैं इधर से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन साफ़ किया तो पानी पानी हो रहा था। इससे क्या है कि अगर साफ़ नहीं करूँगी तो पूरा घर में वो फिर पानी पानी कर देंगे, गंदे गंदे पैर छपा देंगे पानी के। तो यहाँ से मेरा पूरा पोछा हो चुका है, पूरी मेरी क्लीनिंग हो गई है। इस तरह से बैठकर मैं लगा रही हूँ पोछा। बाहर का पूरा हो गया, उसके बाद मैंने इस एरिया को अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरा, मतलब पोछा लगा दिया है। साथ साथ जो भी डस्टिंग करनी थी वो भी मेरी हो गई है। उसके बाद फुट मैट डाल दिया है, यहाँ बाथरूम के सामने डालना ज़रूरी होता है। और जी अब मैं आ गई थी यहाँ। चेयर आप लोग देख रहे हो किस हिसाब से मुझे रखनी पड़ रही है, क्योंकि काम तो ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ सकते हैं। क्लास तो पूरा दिन होगी, दोपहर 2 बजे तक क्लास होती है। तो तब तक हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, कब तक काम ना करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे उठा उठा के इस तरह से मैं सब चीज़ की इस तरह से डस्टिंग कर लूँगी, कि बच्चों की जो क्लासेस है उसमें भी डिस्टरबेंस ना हो, आवाज़ ना जाए और मेरे भी अपने काम हो जाएं। तो यहाँ कुर्सियाँ जो 2 थी वो मैंने साफ़ करके रख दी उनकी जगह। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। ये जो कपड़े थे सूखे नहीं थे, इन्हें मैं डाल दूँगी बाहर। कपड़े आजकल कितना भी जल्दी धो लो, कैसे भी कर लो, 2 दिन में सूखते ही हैं। और यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। ऐसा रहता है कि जैसे सुबह में है वैसे ही पूरा दिन रहता है, और उसमें ही कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। तो हल्का सा दिखा था हवा निकल जाएगी, तो मैंने उसी में सारे जो कपड़े हैं डाल दिए हैं। और उसके बाद इस कुर्सी को भी साफ़ करके मैं रखाऊंगी उसी की जगह। उसके बाद फिर कर लेती हूँ मैं कमरे के अंदर की डस्टिंग, जो चीज़ें अंदर रखनी है। जैसे कि ये जो नीचे वाला डब्बा है इसे मैं उठा कर रख दूँगी अंदर। और जो दवाई है, जो काम की दवाइयाँ हैं फ़िलहाल जो यूज़ होती हैं, उन्हें मैं रख दूँगी इस वाली बास्केट में अच्छे से करके। और जो खिड़की दरवाज़ा है उसे भी साफ़ कर लूँगी। ये छोटी सी जो टेबल है इसको भी अच्छे से साफ़ करने के बाद ये जो बास्केट है इसमें अच्छे से दवाइयाँ लगा कर और यहीं रख दूँगी। तो ये जो काम है ये ऐसे हैं कि बिना डिस्टरबेंस के हो जाते हैं, इन्हें करने में कोई आवाज़ नहीं होती है। वो टेबल साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये ड्रेसिंग टेबल जो है इसका ये जो फ्लैट वाला जो एरिया है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। सारी चीज़ें उठा कर रख दी हैं अपनी जगह पे। और उसके बाद शीशा साफ़ कर दिया है। और जो बुक्स वगैरह पड़ी रहती हैं बच्चों की आजकल, जैसे क्लासेस जहाँ लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं छोड़ देते हैं, तो वो मैंने उठा के रख दी है। फ़िलहाल हो गया है ब्रेक, 10 मिनट्स का ब्रेक होता है। उठ के चला गया है कहीं, पता नहीं कहाँ गया है, क्या कर रहा है। तो तब तक मैं अपना ये यहाँ से ये चादर वगैरह जो तकिया वगैरह है उन्हें ठीक करके रख दूँगी। और उतनी देर के लिए मैंने अपना स्टैंड भी ले लिया है। तो इस तरह से आज मेरा जो व्लॉग है वो शूट हो रहा है। सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं, टेबल वगैरह पे कपड़ा मार दिया है। उसके बाद यहाँ से भी कर लूँगी डस्टिंग। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यही है कि ब्लैक कलर का है, धूल जल्दी पकड़ता है। एक बार अगर छोटी मोटी डस्टिंग हो जाती है तो साफ़ हो जाता है। उसके बाद इसी टाइम में फटाफट से मैंने इस चादर को, इस बेड को भी ठीक कर दिया है, कंबल वगैरह तय बना के रख दिए हैं। और अब जो बच्चे आएंगे दोबारा अपना क्लास ले लेंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम को भी एक बार अच्छे से ठीक कर देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो ये जो बेड शीट्स हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, मतलब अ, आप लोग देख सकते हो कितनी ख़राब हो रही है। थोड़ी बहुत तो होती है, इसको मैं इसी तरह से ठीक कर दूँगी। और कॉटन की जो बेड शीट्स होती है उन्हें डेली झाड़ कर अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, मतलब झाड़ कर दोबारा से बिछाना पड़ता है। इसका क्या है, इस तरह से खींच कर और हम लोग बिछा सकते हैं। और जो इसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल वगैरह होती है उसे कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो जो चादर है मैंने अच्छे से खींच कर ठीक कर दी है, चारों कोने दबा दिए हैं। उसके बाद तकिए वगैरह ठीक कर दिए हैं। और अब मैं रख दूँगी कंबल। और पहले मैं बना रही थी कंबल की तह, उसे फ़ोल्ड करने लग रही थी, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया सर्दियों के टाइम में कंबल तो फ़ोल्ड हो ही नहीं सकता।
कोशिश कितना भी कर लें कि हाँ हम लोग कंबल फोल्ड करके अच्छे से बेड बना के रख दें, लेकिन नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा तो मैंने इसे इस तरह से खोल कर रख दिया है, जिसे बैठना होगा उधर बैठ जाएगा और जिसे लेटना होगा उस तरह से मैंने कंबल को अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। झाड़ू वगैरह हो गई है, पूरे घर की डस्टिंग मैंने कर ली है और बस फटाफट से मैं लेकर आ गई हूँ पोछा। तो इस रूम से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है कि क्लास शुरू भी हो जाएगी, तो मैं यहाँ से अपना काम फिनिश कर देती हूँ। यहाँ से मैं फ्री होके चली जाती हूँ, बाद में अपना बाहर का करती रहूँगी। फ़िलहाल ये कर देती हूँ, बच्चे जब तक नहाना धोना कर लेते हैं तब तक मेरा ये काम इधर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा इस रूम में पोछा हो गया था और उसके बाद फटाफट से फिर मैंने दूसरे रूम में भी पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों रूम में अच्छे से पोछा लगा दिया है। फ़ैन ऑन करके छोड़ दिए हैं ताकि जल्दी सूख जाए पोछा, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है पोछा के सूखने में। तो यहाँ मेरा पोछा हो गया था अंदर दोनों कमरे। उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ से भी कर दूँगी। अच्छा, डेली डेली हम लोग पोछा लगाते रहते हैं तो इतना नहीं होता कि टाइम लगता है। बस ये है कि हाँ एक बार ही सारे घर में इस तरह से हमें पोछा लेके घूमना पड़ता है। फाइनली पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। बर्तन नहीं धोए हैं, बर्तन धोऊंगी तो फिर होता है आवाज़, जिससे होती है कि डिस्टर्बेंस। बच्चों ने इस बारी जगह कर ली है चेंज और मैं चली जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ अपना भोग लगा दिया है। दूध गर्म हो गया होता तो ठंडा करके पहले मैंने अपने गुरु महाराज जी को और ठाकुर जी को भोग लगाया है और जी उसके बाद जाऊंगी मैं बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। किचन में पहले से ही साफ़ कर चुकी थी, मतलब इस तरह से मैंने साफ़ की थी कि आवाज़ ना हो। गीले सूखे कपड़े से पूरे किचन को साफ़ कर दिया था। पूरा किचन मेरा ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद मैं अब धो लूँगी फटाफट से बर्तन। तो यहाँ जो है बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस यही था कि सुबह के चाय के और पानी के ही बर्तन थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 2 से 3 मिनट में मेरे बर्तन अच्छे से साफ़ हो गए। और गर्म पानी मैंने चला रखा है, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है दूध और चाय के बर्तन वगैरह धोने में। और नहाने के बाद थोड़ा सा ठंडी ठंडी सी भी लगती है, तो यहाँ मैंने गर्म पानी चला लिया था। तो गर्म पानी से सारे बर्तन फटाफट से धुल गए हैं। तो बर्तन वगैरह मेरे यहाँ साफ़ हो गए हैं। जो भी बर्तन थे छोटे मोटे थोड़े से, वो मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिए हैं गर्म पानी से धोकर। उसके बाद ये जो कपड़ा है इसे अच्छे से धोकर निचोड़ कर ये जो एरिया है इसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। साफ़ ही रहता है वैसे तो, सुबह शाम कई बार ये जूने से साफ़ होता है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। साफ़ करने के बाद गीले कपड़े से, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सूखा कपड़ा अच्छे से मार दिया है। और अब करनी है मुझे नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते में जो रात की सब्ज़ी रखी है चने की सब्ज़ी, वो हो जाएगी, दही हो जाएगी, साथ ही अब मैं बना लूँगी पराठे। तो ये हो जाएगा हमारा पराठा, दही और चने की सब्ज़ी। तो इस तरह से सर्दियों में हम सुबह की सब्ज़ी शाम को और शाम की सब्ज़ी सुबह को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा जो नाश्ता था वो बन गया था, बच्चों ने खा लिया था, कुछ बना के रख दिए थे क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। और मैं आपको दिखा रही थी दही रात में जमाई थी, बड़ी अच्छी जमी थी। तो व्लॉग का करूँगी मैं यहीं एंड। कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना। मिलती हूँ कल, बाय बाय।